और साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आगरा वन हेरिटेज यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सुकेश कुमार को। प्लीज सर। सुकेश कुमार जी, भाई हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उनसे क्या पूछना है? जी बिल्कुल। हाँ, आइए। इन्हें मोमेंटो भेंट कर इन्हें सम्मानित करें सर। अच्छा, आपको ये देना है, सुकेश कुमार चांसलर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लग रहा है फादर? अच्छा, फादर का अचीवमेंट बेटे के अचीवमेंट होता है, ठीक है ना? थैंक यू। जरा एसी चलवा देंगे, बड़ी गर्मी हो रही है। जरा एसी ऑन करवा देंगे। अभी टेकिंग अ ब्रेक। प्लीज बी सीटेड। क्या बोलना भाई, हमें कुछ मालूम नहीं। अगले पैनल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसके लिए सबसे पहले एवी के माध्यम से एक नजर हम डालेंगे श्री वनस्पति प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड के सफर पर, जिसके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल। कैन वी हैव द एवी प्लीज? वनस्पति प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री अजय कुमार अग्रवाल ने इसकी स्थापना 1990 में की और तब से लेकर अब तक डबल दीपक सरसों का तेल घर घर में अपनी पहचान बना चुका है। श्री अजय कुमार अग्रवाल ने न केवल दिन रात मेहनत की, बल्कि अपनी कंपनी में काम करने वाले हर एक कर्मचारी का पूरा ख्याल रखा। श्री अजय अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि वो जिस काम को हाथों में लेते हैं उसे पूरी गुणवत्ता और लगन के साथ पूरा करते हैं। उनकी इसी लगन और मेहनत का नतीजा है कि कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से स्वागत। और साथ ही अब एक नजर डालते हैं हम एमडी बायोकोल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ नरेश सेट्टी मौजूद है। एवी के माध्यम से एक नजर डालते हैं पहले हम उनके करियर पर। प्लीज जॉइन अस। खातों से बीमारियां बढ़ने लगी तो नरेश सेठी ने ठान लिया कि समस्या को जड़ से खत्म करना है। किसानों के बीच ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के बारे में जागरूकता फैलानी शुरू की, जिससे किसानों की लागत कम हुई और आय दुगनी हुई। एमडी बायोकोल्स के वैज्ञानिकों ने दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के साथ मिलकर कैप्सूल और पाउडर फॉर्म में डीकंपोजर तैयार किया, जो खेतों में पराली को गलाकर खाद बना देता है। आज एमडी बायोकोल्स किसानों के लिए ही नहीं, उद्यमियों के लिए भी एक मिसाल बन भविष्य की ओर नई उड़ान भर रहा है। Now I would like to invite Director of Jaybir Food Co Private Limited, Mr. Jaybir Yadav. Please come on stage. आइए जयवीर बाबू। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप सबको। बैठिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दें और मेरे लिए थोड़ा पानी भिजवा दें। Sure. जी। अजय कुमार जी, जरा ये डबल दीपक कच्ची घानी सरसों का तेल जो आप बना रहे हैं इतना, वो किस रफ्तार से धार जो है बह रही है? धार बहुत बढ़िया है साहब। धार बहुत बढ़िया। तेल देखो, तेल के धार देखो। तो ये डबल दीपक क्या है? डबल दीपक क्या है? ब्रांड नेम है सर। पर क्यों रखा है ऐसा नाम डबल दीपक? मतलब कोई जुड़े बच्चे हैं आपके, दोनों का नाम दीपक है? नहीं तो नहीं। डबल दीपक जो है नाम इसलिए रखा है, डबल फिल्टर्ड है, हाइजीनिक है, हाँ, और खाने में टेस्टी है। सरसों का तेल जो है, आप सजेस्ट करेंगे कि घी तेल जो है, जो दूसरे किस्म के जो ऑयल जो हैं जो लोग इस्तेमाल करें वो ना करें, सिर्फ सरसों का तेल? तो रामदेव बाबा भी कहते हैं कि खाली सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। सरसों का तेल जो है बिहार में इसको कड़वा तेल कहते हैं। हाँ जी, कड़वा तेल। जी। सरसों का तेल 100% प्योर होता है, इसमें कोई भी केमिकल डिसीज नहीं होती है। अच्छा। और इसके इस्तेमाल से आपके शरीर में भी
जितनी भी हड्डियों की मांसपेशी है मालिश करने से और इसको इस्तेमाल करने से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता शरीर का। सरसों लगाएं बरसों चलें। जी, सरसों खाएं बरसों हाँ बरसों जी, सरसों खाएं बरसों जी, ऐसा भी। तो पर बचपन में भी हमें याद है कि माँ जो है कान में कोई प्रॉब्लम हो तो कड़वा तेल डाल देती थी, अजवाइन के दांत भी जो है नमक डाल के सरसों के तेल से घिस डालती थी। जी जी कहीं बोलती थी कि हड्डियों में लगाया करो, बाकी बच जाए उसको खाया करो। जी। ठीक है, तो ये तो प्रथा शुरू से आ रही है, लेकिन जी। आपका जो तेल है, मतलब आपका तेल नहीं, आप जो बना रहे हैं तेल, जी। वो बाकी तेलों से कैसे अलग है? हम लोग जो भी सरसों खरीदते हैं वो चुनिंदा व्यापारियों से लेते हैं, चुनिंदा मंडियों से लेते हैं, राजस्थान से लाते हैं हम लोग। अच्छा। यूपी में हमारा प्लांट है, हाँ उसकी सफाई करके उसको क्लीनिंग करके सरसों को जी। उसको क्रैशिंग करते हैं। क्रैशिंग करने के बाद कच्ची घानी सरसों के कोलू में डाल के और 20 किलो माल को 1 घंटे तक हम उसको घुमाते हैं। और तभी ड्रॉप- कहते हैं ड्रॉप- कोल्हू का ड्रॉप- बैल बन गए हो, कोल्हू का बैल, घूमते रहो, घुमाते रहो, पीसते रहो। जी। बहुत बढ़िया। तो उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके जो है तेल निकलता है, बूंद 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 करके। बूंद बूंद से तेल का महासागर बनाते हैं आप। जी। वाह, बहुत बढ़िया। और ये सरसों तेल तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर, ये पानी है। हाँ, फिर? इसको डबल फिल्टर करने के बाद इसको हम पैक करते हैं। अच्छा। और पैक हम 50 ml से लेके 15 किलो तक की पैकिंग के साथ करते हैं। बहुत जिस आदमी को जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना इस्तेमाल करे। ओके ओके। जी। तो इसकी एक पहचान मानी जाती थी बिहार में, यहाँ पता नहीं क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि खाने के बाद झांस बहुत आता है, झांस, नाक में जो घुस जाता है। तीखापन हाँ? झाल, झांस। वो हम लोग डेवलप करते हैं सर। हाँ। उसको 1 घंटे जो हम कोलू में घुमाते हैं सर, उससे झाल पैदा करते हैं। इसमें इमली की लकड़ी लगती है अच्छा। जिसको झल पैदा करते हैं। ओके ओके। तो और इसके बारे में और बताइए कि इसका निर्माण कैसे होता है, और विस्तार से जरा बताइए कि फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी इसकी लगी हुई हम है। लोगों की जो है अलीगढ़ के अंदर 3 यूनिट हैं हाँ। और तीनों यूनिट हमारी 40 टन पर डे मस्टर्ड ऑयल तैयार करती हैं। टोटल हम लोग उड़ीसा माल बेचते हैं, यूपी बेचते हैं, उत्तराखंड बेचते हैं। बिहार बेचते हैं? बिहार नहीं बेचते सर। बिहार काहे नहीं बेच रहा है? कोई क्या मतलब क्या कमी है बिहार में, बताइए। वहाँ प्लांट नहीं लगा रहा है, कोई हेल्थ केयर का सामान नहीं ले जा रहा है, कोई तेल नहीं ले जा रहा है। प्लांट अच्छी बात है क्या? बिहार में सर बिहार में- सहूलियत नहीं है। हाँ, बिहार में सहूलियत नहीं है। आप आइए तो हम सहूलियत दिलाते हैं आपको। हम पहुंच जाएंगे सर। चलिए ठीक है। हमने धनबाद माल बेचा था सर। देखिए भाई, बिहार के लोग जो भी सुन रहे हैं और जो लोग आए हाँ, तो वो ध्यान दे भाई, लोग वहां आने से डर रहे हैं, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कहता है वहां सहूलियत नहीं है। तो उसके लिए कोई है यहाँ बैठा हुआ बिहार की जिम्मेदारी ले आए तो उनको माइक दीजिए और खड़े होकर बुलवाइए कि इस तरह की जो बातें हो रही वो कहाँ तक सही है, और इसको अगर वो उसमें कोई सच्चाई है तो उसको कैसे खत्म किया जाए भाई। बिहार कोई आ ही नहीं रहा है, और नहीं, जिसको अब आप- देखिए जिसमें थोड़ा सा हुनर है वो बिहार से भाग जा रहा है बाहर। तो बिहार का फिर होगा क्या? वहां मतलब वहां बुद्ध आए, महावीर आए, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती राजा अशोक, आर्यभट्ट, मौर्य वंश, गुरु गोविंद सिंह, जी। जयप्रकाश नारायण तक आप देखिए। पहले राष्ट्रपति बिहार के, नालंदा यूनिवर्सिटी पहला विश्वविद्यालय। और बोलिए खड़े होके हैं, चाणक्य, और अकबर के दरबार में टोडरमल थे, वो कायस थे, पहले बिहारी थे जो ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट। बहुत कम लोगों को मालूम है इकोनॉमी के बारे में। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। जो उनका जो ज्ञान था वो सर्वव्यापी था, बहुत कमाल। जी। उस बिहार की धरती पे कोई जाइए नहीं रहा है, कहाँ है? नहीं, आप बताइए भाई, ऐसे खाली मंद मंद मुस्कुराने से थोड़ी ये होगा। हाँ, मखाना खाते हैं, गया का तिलकुट है, सिलाव का खाजा है, मनेर का लड्डू है, बताइए गोलघर है, क्या नहीं है वहां? पटना विश्वविद्यालय, साइंस कॉलेज, पटना प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जहां लोग दुनिया से पढ़ने को आते थे, अब सब भागे चले जा रहे हैं। उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, है? कैसे कैसे महारथी वहां, मतलब आप देखिए, महावीर बुद्ध को निर्वाण वहीं प्राप्त हुआ। आज पिंडदान के लिए गया ही जाना पड़ता है। जी। एक ज्योतिर्लिंग भी वहां है,
आया जी। अब तो संथाल परगना में चला गया, वो जो है देवघर, देवघर। वहां है। तो क्या ऐसे, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि जब आप लोग अपने अपने व्यवसाय में कुछ भी बनाते हैं या करते हैं, कहीं भी हो आप लोग, चाहे शिक्षा के मामले हो, तो बिहार के बारे में काहे नहीं सोचते? क्योंकि मेरी चिंता बढ़ रही है। वो तो मजाक की बात हो गई, पर आई एम एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट माय स्टेट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जब नाम लेते हैं तो सब स्टेट का नाम लेते हैं, बिहार का नाम ही नहीं लेते। कि मैं बिहार में भी खोलने की सोच रहा हूं। जहां कभी भी बात होती है कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सहूलियत नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है। एक ने कहा कि वहां शराबबंदी है, कैसे जाएं? गुजरात में ही है सर, वहां है लेकिन बाकी सहूलियतें तो लेकिन हैं, व्यापार वहाँ बहुत डेवलप है गुजरात में। प्रोत्साहन बहुत है। तो आप लोग जरा बिहार के बारे में भी सोचिए, जरा उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो बच्चा कभी क्लास में फर्स्ट आता था, अगर वो थर्ड फोर्थ आने लगा, वो बैक बेंचर बन गया है, तो उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उसमें कॉन्फिडेंस जगाने की जरूरत है। उसको फिर हाथ पकड़ के आगे लाएं कि बउआ तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारा डगमगा गया है, लेकिन तुम फ्रंट बेंचर ही हो और रहोगे हमेशा। तालियां बिहार के लिए एक बार। बिल्कुल हाँ जी, बिठा देंगे सर, बिठा देंगे। हाँ, नहीं लेकिन ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। लोग घी तेल और वनस्पति और ये सब जाने खा खा के अगर अपना सरसों का तेल सब आप चीज खाते बर्बाद हैं, कर रहे हैं। सरसों का आप तेल लोगों को अगर- कुछ कहना है इस बारे में? मतलब आप लोगों का विषय नहीं है, लेकिन आप क्या खाते हैं? क्या तेल घी खाते हैं? बिल्कुल सरसों का तेल आपके हिसाब से बेस्ट रहता है? बिल्कुल जी। जी, आप तो बताएं, आप तो खाने के मामले में माइक पे बोले ना। देसी घी या सरसों का तेल दो ही है। दो ही है। देसी घी हो तो घर का हो, बाजार का तो होना नहीं चाहिए सर। नरेश जी, आप अपनी कंपनी के बारे में जरा बताएं कि इसका योगदान क्या है। ये जो बायो कोल्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके बारे में जरा बताएं, लोगों को जरा समझाएं और मुझे भी समझाएं क्या है ये, किस तरीके से इसका योगदान है समाज में भी, व्यवसाय में भी। लोगों को क्या फायदा है, किसानों को क्या फायदा है, केमिकल रहित चीजें क्यों खानी चाहिए, कैसे उगानी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी है हमें अवगत कराइए जरा। सर मैं नरेश सेठी, डायरेक्टर एमडी बायोकोल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, जी सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। जी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं, क्योंकि किसान परिवार से संबंधित था, तो कोई बिजनेस या कुछ ना कुछ काम करना था, तो किसानों का काम मेरे आंखों के सामने था। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की थी, उसके ऊपर सोचा कि कोई बिजनेस करना है तो किसान से संबंधित किया जाए। दूसरी चीज़, लोगों की हेल्थ देखते थे। हमारे बठिंडा सिरसा एरिया में कैंसर बहुत बढ़ रहा था। अच्छा जी। कैंसर और हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही थी, और हमारे बठिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, ओहो, जिसका नाम कैंसर ट्रेन रख दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर जो सवारियां होती हैं सारी कैंसर के मरीज होते हैं। तो उसको देख के मन में आया कि इनके लिए कुछ किया जाए, किसान के लिए ये कुछ सब किया। पेस्टिसाइड्स की वजह से ज्यादा हो जी रहा सर, मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। था? वाह, ये तो भयावह कहानी है, डरावनी है। बहुत भयानक कहानी थी, है अब भी है। हाँ। मन में सोचा इनके लिए कुछ किया जाए। उस दिन से वो उस चीज को पकड़ा, उस बीमारी को पकड़ा। वो बीमारी कहाँ थी? वो थी हमारे खाने में, हमारी थाली में। सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक जो हमारा हेल्थ का पूरा जो डिपेंडेंट सिस्टम है हमारी थाली के अंदर है, हमारे खाने के अंदर अरे है। आप ये मानेंगे कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा जी रहे हैं और काफी कुछ मर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जहर हमारे अंदर जा रहा है, निरंतर जा रहा है। निरंतर जा रहा है। देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत भयावह स्थिति है और इसके बारे में सोचने की सख्त जो है वो सख्त जरूरत है। आवश्यकता है। जी बल्कि हम लेट हैं, ये कदम हमें पहले उठा लेने चाहिए थे। जी जी। और हमारे जैसी क्षेत्रीय कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही हैं। हमने इसके ऊपर कोशिश की, हमने ऐसे उत्पाद बनाए जो कि जहरीले रसायन जो खेतों में यूज हो रहे हैं उनका विकल्प किसानों को दिया जाए, ताकि किसानों की वो समस्या हल हो, उनको खाद मिले, बिजाई से कटाई तक उनको जो भी दवाइयाँ चाहिए सारी ऑर्गेनिक में मिले, ताकि वो रासायनिक खादों से, रासायनिक कीटनाशकों से बचें और हमारा अन्न है जो हम खाते हैं उसकी क्वालिटी जरा ठीक हो जी और हमारी सेहत में कुछ सुधार आए, हमारी बीमारियां कम हों। जी। पर इस सेठी साहब- चीज को सेठी लेके अपना कैरियर शुरू किया जी हमने। सेठी साहब, एक बात यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा कि कहीं किसानों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आया आपको? क्योंकि पेस्टिसाइड, स्टेरॉइड वगैरह ये सब डालने से उत्पाद
में बढ़त होती है, सब चीज़ें बड़ी बड़ी पैदा होती हैं, नींबू तरबूज की तरह दिखता है और वो बिकता ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं था कि ऑर्गेनिक करेंगे तो हमारा उत्पाद जो है वो कम हो जाएगा और उससे आय में जो वृद्धि हो रही थी उसमें कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ लगा? बिल्कुल, किसानों ने शुरू में समझना की कोशिश नहीं की। हमने बहुत मेहनत की, गांव-गांव में जाके किसानों को इकट्ठा करके जी किसान सभा करके उनको समझाया, उनको प्रैक्टिकल दिखाया कि आपके घर में कैंसर का रोगी है, फिर भी आपकी निगाह यहाँ क्यों नहीं जा रही। तो धीरे धीरे किसान समझने लगा। आज किसान, वो 25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, हमारी कंपनी 25 साल हो गए हैं हमें मेहनत करते जी, हुए। जी। आज किसान जागरूक हो चुका है, बल्कि काफी ज्यादा जागरूक हो चुका है। इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि सिक्किम को एक ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया है। वो किसानों की जागरूकता का परिणाम है। अब किसान समझने लगे हैं। जी। आम आदमी में, आम लोगों में, जनता जनार्दन के बीच ये जागृति लाने के लिए आप क्या करें? किसानों को तो समझा लिया, अब किसान किस तरह से इन लोगों को समझाए या आप किस तरह से लोगों को समझाएं? क्योंकि ये लोग इतनी आसानी से नहीं समझते। मतलब ये है ना कि जब मैयत में जो लोग जाते हैं तो फिर जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं, यार क्या है जिंदगी, आदमी क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। बाहर आते ही भैया ये बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया है, स्टार्टअप में उतना इन्वेस्ट किया, भूल जाते हैं लोग। तो अभी आप जो कुछ समझाएंगे वो तो ऐसे हाँ हाँ मुंडी हिला के कह देंगे कि समझ रहे हैं, बाहर जाके फिर भूल जाएंगे। बाहर जाके सबसे पहले बोलेंगे छोले भटूरे लाओ, चाप लाओ पकौड़े खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, और सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोगों को लगता है हम सब्जियां खा रहे हैं तो बहुत ये हम तो सेहतमंद रहेंगे, ये तो कोई हानिकारक चीज नहीं। और सबसे ज्यादा हानि जो है सब्जियों से पहुंच रही है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड डाला हुआ। तो ये बातें लोगों को समझाना बहुत जरूरी है और निरंतर, क्योंकि एक बार में समझने वाले नहीं है। आपने देखा कि मैंने तालियों की कितनी गुजारिश की, एक बार से माने? ये नहीं माने, बार बार बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। कोल्हू का बैल की जो बात कर रहे थे, घूमते रहिए, घूमते रहिए, तो थोड़ी बहुत जो है वो समझ आती है इनके। वरना तो एक बार ये है तो तटस्थ है, ना हिलेंगे ना डुलेंगे ना कुछ बोलेंगे, बस ऐसे आंख फाड़ के देखते रहेंगे आपको। तो इसलिए इनको समझाइए क्योंकि इनकी जिंदगी का सवाल है। हम तो सरसों तेल पी के निकल जाएंगे मजबूत होके, इन लोगों का क्या होगा? आम जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी जो ग्रोसरी है या अपनी वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स हैं, उनकी जो आगे मांग करें अपने दुकानदार से, डीलर से, वो बायो ऑर्गेनिक से बनी हुई मांग करें, ठीक है? और उसमें अगर आपको कुछ ज़्यादा भी चुकाना पड़े तो सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, अपने शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। मान लीजिए एक बार आपको अपने मनपसंद नहीं भी मिलेगी, लेकिन बार बार मांग करने पे, जैसे शेखर जी कह रहे हैं, बार बार कहने से तालियां बज जाती हैं, तो वैसे बार बार मांग करने से आपको सब्जियां भी मिलने लगेंगी और आपको ग्रोसरी भी ऑर्गेनिक मिलने लगेगी, जिससे हमारी सेहत में सुधार आएगा। और जब हम मांग करेंगे वो मांग किसान के पास जाएगी, किसान जरूर इसमें सोचना शुरू करेगा कि अब मुझे वो केमिकल नहीं यूज करने, या कम से कम यूज करने हैं, या मेरा नहीं जहां गुजारा मुझे वहां यूज करने हैं। तो नेचुरली है वो हमारे फूड ग्रेन्स में, हमारे चावल में, हमारी गेहूं में, हमारी सब्जियों में, फ्रूट्स में सुधार आएगा। देखिए सब्जियों और फलों की बात निकली है तो एक मुहावरा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो सेठी साहब को देख के और किसी का रंग बदला है, और भी कोई नई सेठी पैदा हुआ है, पैदा हो रहा है, या आप कंपटीशन नहीं चाहेंगे? बताइए। नहीं, हमारे फील्ड में बहुत से और भी लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं जी। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे मिशन में सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। समाज सेवा अगर सोच के कोई भी बिजनेस करेंगे तो हमारे माइंड में कंपटीशन की बात आती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम 20 लाख लोगों को, किसानों को अगर हम जागरूक कर चुके हैं, उनको इस रसायनों से हटा चुके हैं, तो कोई 10-20 लाख और भी हमारा भाई हटा रहा होगा। तो ऐसे करके हमारा समाज सुधरेगा, हमारी हेल्थ सुधरेगी, हमारा देश सुधरेगा। बहुत खूब, तालियां इस बात पे। जयवीर यादव जी चुपचाप बैठे हैं। चाप समझ रहे हैं ना? चाप, जयवीर नान और चाप, ये क्या है? चाप ये आपने एकदम खुलेआम शुरू किया या चुपचाप किया? खुलेआम शुरू किया। और बड़ा अच्छे तरीके से अपनी यात्रा के बारे में जरा अवगत कराएं। यही सोचते हैं कि कैसे भी किसी की तबीयत खराब ना हो और अच्छी चीज कैसे पहुंचे। हाँ, अच्छी चीज कैसे बने, अलग अलग तरीके से बना के रोजाना ट्राई करना। तो आज मैं बहुत अच्छी, मतलब दिल्ली के अंदर नाम कमा लिया है और अच्छी चीज बन माल रही भी है। कमाया है, माल भी कमाया है ना?
माल तो इतना नहीं कमाया हाँ, आ जाता मुझे है। लालच नहीं है पैसे का। हाँ? मुझे नाम का लालच है कि नाम कैसे होगा। तो आज भगवान की बड़ी कृपा है और हर आदमी जयवीर का नाम लेता है दिल्ली में कि अच्छा। खाना जयवीर का अच्छा है। तो बस मैं यही लेता हूँ कि कैसे हुई ईमानदारी और मेहनत, ईमानदारी के साथ मतलब मेहनत के साथ ईमानदारी जरूरी वो है। बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। मेहनत तो सभी बिल्कुल करते बिल्कुल, मेहनत तो चोर भी करता है, हैं। डकैत भी करता है, बड़ी मेहनत से जाता है, घोड़े तो चढ़ के मैं लूट सिर्फ लेता है, यही कहता मैं इतनी जानता मेहनत कर, उसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। सिर्फ यही जानता हूँ मेहनत और ईमानदारी। चाप के बारे में बताइए ना, चाप क्या है, ये क्या चाप? चाप सोयाबीन और मैदा की मिक्स बनती है। हाँ। और उसको हम ग्रेवी बना के बड़ा अच्छी तरह पेश करते हैं और हाँ। बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे मसाले अपने घर पीस के मसाले अपने घर बनाते हैं। हर चीज़ अच्छी से अच्छी बनाते हैं जो कि सबको अच्छा लगता है। नान भी बनाते हैं, नान भी बनाते हैं। पर नान में तो मैदा होता है ना। मैदा होता है और लच्छा पराठा नान भी होता है। मैदा होता है और मैदा से बहुत लेकिन खराब खराब चीज पैदा लच्छा होता है। पराठा भी होता है सर। हाँ, लच्छा पराठा भी होता है। लच्छा पराठा कोई जरूरी आप नहीं कि नान मारोगे खाना। गुरुजी। अब लच्छा पराठा खिला रहे हो, चाप खिला रहे हो, नान खिला रहे हो, और लोग भाग रहे हैं खाने से दूर, और आप इतना क्यों खिला रहे हो उनको? लाइन लगा के खा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। वही ईमानदारी तो है, फिर लाइन लगा के ऊपर भी लाइन लग जाएगी एक ही साथ। नहीं, भगवान न करे ऐसा है कि आप अच्छा बनाए, ईमानदारी और मेहनत से इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अपने इस खाने में हाइजीन का आप कितना ख्याल रखते हैं? बहुत ज्यादा, पूरा ख्याल। सबसे ज्यादा ये पहले सफाई चाहिए। हाँ। उसके बाद पहले सफाई देखता है कस्टमर जब ही आता है। वो खाना तो बाद में टेस्ट करता है, पहले सफाई। हाँ हाँ, साफ पहले सफाई। सफाई। क्योंकि लोग जो गलत खाना जो बनाते हैं वो कहते हैं हम भी बहुत सफाई करते हैं, इतना सफाई करते हैं कि जो खाना खाता है सब साफ हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कुछ? ऐसा नहीं ऐसा। तो आप तीनों में देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आप तीन लोग जो बैठे हैं, पता नहीं जानबूझ के बिठाया गया है कि इत्तफाकन है कि आप भी फूड से कनेक्टेड हैं, आप भी फूड से कनेक्टेड है, आप भी फूड से कनेक्टेड है। तो तीनों मिलके अगर एक साथ कोई एक लाइन कॉमन चुने तो वो क्या होगी? अगर कोई एक कॉमन बात जो आप लोगों को जोड़ती है, जैसे हाइफन ये हाइफन वो सब जुड़ गए तीनों, क्या होगी? अच्छा खाना। अच्छा खाना, अच्छा खिलाना। अच्छा खाना, अच्छा खिलाना, अच्छा बनाना। अच्छा हो या ना हो, स्वाद आए ना हो, यूरिया से बीमारी पैदा होती है। खाद से जितना डालते और माइक से आवाज जाती है, थोड़ा सुंदर नजदीक रखें। सुंदर घिया सुथरा दिखता है लेकिन वो बीमार करता है। सुथरी चीज नहीं होगी, बिना खाद की होगी, वो सुथरी चीज नहीं होगी। जी। स्वाद कम आएगा लेकिन बढ़िया होगी, सेहत के लिए बढ़िया होगी। जी, आप और कुछ बताएं कि किस तरह से विस्तार कर रहे हैं अपने इस बिजनेस का? शुरुआत तो खैर आप जैसे हुई होगी पूरी मेहनत के साथ, लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस जो है वो स्टैग्नेंट हो रहा है। अब इसके आगे क्या? तो आगे की मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है कि हम स्टेट दर स्टेट आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी स्टेट्स के किसानों को जागरूक करते जा रहे जी। हैं, अपने उत्पाद फैलाते जा रहे हैं। बिहार में भी हम बेच रहे हैं। बिहार में भी करेंगे, हम पूछते जा रहे हैं, स्टेट दर स्टेट आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में जरूर कीजिएगा, बिहार जिंदाबाद। और जल्दी ही एक बिहार में यूनिट लगाने का प्लान कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग भी सीखिए, अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में तो बिहार में कुछ ना कुछ लगाइए, हैं? चाहे तेल की धार हो, चाहे चाप हो, और या बायोटेक हो, इसके बिहार में अलावा- जाना जरूरी है। क्योंकि बिहार तो एक ऐसे एक टोल प्लाजा की तरह है जहां से होके ही गाड़ी गुजरनी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो जरा आप लोग बिहार को आगे बढ़ाइए, फिर बिहार भी आपको आगे बढ़ाएगा। और आप लोग अपने अपना तरक्की करें, और अपने काम के अलावा, जो कहते हैं बिजनेसमैन जो होता है वो अपने काम में इतना लिप्त हो जाता, दांत में खोहड़ हो गया है क्या? हाँ जी ना, तो बिहार में पूछे ऐसे कर रहा है, खटका लगा के दांत में खोहड़ हो गया है। हाँ, बहुत मीठा खाते हैं ना दिन भर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को अपने शौक, अपना अपना जो एक जुनून है, अपना जो व्यवसाय है, उसके अलावा क्या शौक है आपका? कोई शौक ऐसा पाला है आपने जो आपके बिजनेस से परे हो? आप गाना गाते हैं? गाना गाते हैं? नहीं सर, व्यापारी करते हैं बस। हाँ? व्यापारी करते हैं। खाली व्यापार करते हैं? सिर्फ व्यापार? व्यापार में क्या रखा? फिर जिंदगी का मायने क्या हुआ? सिर्फ व्यापार? व्यापार में तो मतलब जिंदगी पार न लगेगी भैया, उसमें कुछ ना कुछ तो एक तड़का जो है, तेल गया है तो फौरन तो है तड़का जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुछ
कविता लिखते हैं, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं। व्यायाम का शौक है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज? हाँ, मॉर्निंग वॉक। आंखों की? आंखों की नहीं, पैरों की। पैरों की। ठीक है। और आप सेठी साहब कुछ शौक फरमाते हैं? हमने देखा है कि लोग बहुत मतलब मुजमिंद, बहुत एक ऐसे दायरे में बंद जाते हैं जहां अपने व्यापार 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 बढ़ा के फिर चले जाते हैं, व्यापार बेटा संभाल लेता है या तो लुटा देता है, यही होता है। जिंदगी को जीना भी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। वो जो ऊर्जा आती है, वो जो एक पैशन पैदा होता है, वो आपके एक किसी शौक से होता है। बिजनेस तो सभी लोग कर लेते हैं। आप खाली धोती ही पहनते हैं, सूट वूट पहनते हैं कि नहीं? कभी 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 पहनते हैं ना, शौक है। तो देखिए ये जो बदलाव होता है उसमें आप जो सूट वूट पहन के खड़े होते होंगे तो एकदम जेंटलमैन लगते होंगे, नहीं डिफरेंट लगते होंगे। तो वो डिफरेंस जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। आपका कोई शौक है? जी, थोड़ा समाज सेवा का शौक रखते हैं जी। वो शौक नहीं है, वो तो एक उद्देश्य है। उद्देश्य है, और जी। थोड़ा बहुत आप जैसे को देख के सिंगिंग मतलब सुन लेते हैं, सॉन्ग वगैरह सुनने का शौक रखते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो एक गीत हो जाए जरा जाने से पहले। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता क्या बात है। बहुत खूब। मधुबन खुशबू देता है। सेठी बायोटेक देता है, अग्रवाल साहब तेल पेलते हैं। और आप भी एक लास्ट लाइन गा दें, गाना नहीं कुछ भी गाएं। देखिए इसमें जोड़े ना, मजा आएगा। मैं यही जिंदगी की बात कर रहा हूं, अपने दायरे से बाहर निकल के थोड़ा थोड़ा उछले कूदें। सेठी साहब बायोटेक देते हैं, अजय साहब तेल निकालते हैं। आप नहीं वही तो आप बता कुछ। देखिए जोड़े जोड़े, कोशिश करें, इम्प्रोवाइज करें जरा। बोले यादव चाप बनाते हैं। तालियां बहुत बहुत, थैंक यू आप लोगों का। एक मेरी एक छोटी सी जरूरी बात रह जी गई जी है। जी जी बोलिए ना। अभी सब ऑडियंस यहाँ पर हैं, काफ़ी किसान से भी संबंधित होंगे। पर्यावरण की समस्या बहुत ज़्यादा है, जी। सांस लेने में बड़ी दिक्कत है, धुआं बहुत ज़्यादा फैलता है। खासकर उन दिनों में जब धान की फसल आती है, वो चाहे बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हाँ हो। हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ी नॉर्थ समस्या। में नॉर्थ में जो समस्या बहुत है, बड़ी समस्या है। बहुत भयंकर समस्या है, धुएं की समस्या। हमारी आंखों के आगे धुआं छाता है, जी, जी। सांस नहीं आती और अस्थमा होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमारी कंपनी ने, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत कड़ी मेहनत करके उसका एक उपाय निकाला है, जो कि हम 20 से 25 लाख किसानों को पराली जलाने से रोक चुके हैं अब तक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया काम, बहुत उम्दा काम। सरकार चाहे कितना यत्न कर ले, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर फार्मर लेवल पे हम लोग पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो इस चीज को क्या रोक क्या देगी। क्या उपाय क्या है? पराली जलाने से कैसे रोक सकते हैं? उनके हाथ पीछे बांध देते हैं। केवल पराली जलाने से नहीं रोका, अच्छा। उस पराली को खाद में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ये बात टेरिफिक। और वो जो सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मैं अपनी पॉकेट में लेके आया हूं। दिखाइए। उसके लिए आप मुझे क्या गिफ्ट करेंगे? मैं दूसरा पॉकेट दूंगा आपको। अपने पॉकेट में जो कुछ है वो सब आपको दूंगा। चलिए दिखाइए। वाह, ये देखिए। अच्छा उल्टा ये दे दिया। एक- अच्छा उल्टा दिया तो मैं समझ रहा हूँ क्या है ये कमबख्ती है। अच्छा ये ऐसे है, डीकम्पोजर। यस, ये पराली को जलाए नहीं, कांटा लगा हुआ है। ये देखें। पराली को जलाना नहीं, ये 4 कैप्सूल हैं इसके अंदर। 4 कैप्सूल इसका पानी में डाल के सोल्यूशन बनता है। किसान जब अपनी फसल काट लेता है, जो उसकी बाद में बचता है, जो रेजिड्यू बचता है, जिसको वो जलाता है, जिसका धुआं बनता जी। है, उसके ऊपर इसको छिड़काव कर देता है। 20 से 25 दिन में वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो उसमें रासायनिक खाद नहीं डालनी पड़ती जो जहरीली होती है, ये एक ऑर्गेनिक खाद बनती है।
दूसरा, वो धुआं नहीं उठता है, उससे हमारी आंखों को, हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता है। बहुत खूब। तो ये एक सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन है। इस्तेमाल कीजिए। जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि आप किसी चीज के लायक नहीं हैं, आप में कुछ सामर्थ्य नहीं बचा है, इसे अपने ऊपर छिड़किए, आप खाद बन जाइएगा। कम से कम किसी के काम तो आइएगा। जी। और यहाँ पे हम लोग आपको सैंपल के तौर पे बड़ा कोई उत्पाद तो नहीं ला सकते थे जी। लेकिन अब शेखर जी के घर के गमलों के लिए एक छोटा सा मैं ऑर्गेनिक लेके आया हूँ, वाह वाह वाह। तो शेखर जी को देना चाहूंगा। जी 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 दीजिए। तो दीजिए। वाह, ये छोटा, बहुत बढ़िया। ये हैंडबैग में चला जाएगा, जाएगा ना? ओवरवेट तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, ओके ओके। जब सब गमलों में क्या, हम तो अपने टेरेस पे खेती करते हैं, खुद मैं करता हूँ, तो उसमें तो मैं ये ढूंढता रहता हूँ। मैं डेफिनेटली इसकी तस्वीर भी डाल के आप देखिएगा, मैं ट्विटर पे डालूंगा, इंस्टा पे डालूंगा, और आपका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, Please यूं be ही on चाप stage, बनाते everyone. रहिए चुपचाप, और आगे बढ़कर आप तेल की धार बढ़ाते रहिए, और बायोटेक Can we में have और the memento, आगे please, बढ़ें, and और इसी please तरह be- से समस्याओं का समाधान करते रहें। बहुत प्लीज बहुत बी ऑन धन्यवाद आपको। स्टेज Thank you. एवरीवन। Thank you. कैन वी हैव द मोमेंटो प्लीज। सर आपसे आग्रह, आप सभी मंच पे बने रहिए, और साथ ही मैं सनी सचदेवा और विपिन मेहता से भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज। नमस्कार। हाँ, मैं पोल खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पोल मिल भी नहीं किया। हाँ, आइए, सामने आइए, सामने सामने आइए। इधर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, मुझे बताइए, मैं तो वृंदावन जाने ही वाला हूँ। बस बस, जी जी, उनका आशीर्वाद है। अभी मैं पूछ लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपको, आपको। हाँ जी, हाँ ये, हाँ साथी हैं, सारथी हैं। अच्छा, बिहार से ही हैं, तो और सटी है। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वाह, इनकी कंपनी लास्ट ईयर बिहार में टॉप कर चुकी है। देखिए, Can we यही have मैं the कह रहा था, another जाके memento, please? एक बार बिहार जाके Please, देखिए तो सही। go ahead. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तेल की बात याद रखिएगा, चाहिए कार्ड दीजिए, मैं तो भेज दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द अनदर वन। यादव जी, आएंगे चाप खाने, नान आए, कहाँ कहाँ है दुकान आपका? रोहिणी में भी है, ग्रेटर कैलाश की तरफ कुछ नहीं है, उधर पंचशील की तरफ नहीं है, जा रहे हैं। मैं आऊँगा, कार्ड दे दीजिएगा, ठीक है? कार्ड यहाँ मतलब क्या, जस्ट टेक हिज नंबर। हाँ, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अरे बस ऐसे ही, थैंक यू सो मच। नहीं तो गुमसुम बैठ जाते हैं लोग, आई हैव टू है ना? हाँ जी, टेक ए ब्रेक। या